मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच जी मीडिया की टीम पन्ना पहुंची। इस दौरान हीरा उगलने वाली धरती पर गरीबी और बेरोजगारी का असर दिखा और लोग हीरे की आस में किस्मत आजमाते हुए नजर आए। आपने फिल्मों में वो गीत तो जरूर सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और ये गीत की लाइनें सिर्फ यूं ही नहीं लिखी गई हैं। दरअसल वाकई हमारे देश की धरती जो है वो सोना भी उगलती है और हीरे भी उगलती है। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं हीरों की धरती पन्ना में। दरअसल पन्ना और उसके आसपास के इलाकों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसीलिए लोग कुदाल और छन्नी लेकर छोटी छोटी खदानों में किस्मत आजमाते दिखे। रुंज नदी का इलाका है जिसके किनारे अक्सर लोगों को हीरे मिल जाते हैं। लोग यहाँ पर सुबह के वक्त आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर खुदाई करके मिट्टी में से अगर हीरा मिल जाए तो शायद उनकी किस्मत पलट जाए। और इसी किस्मत के भरोसे लोग अपनी सेहत की परवाह न करते हुए हीरे की तलाश में जुटे रहते हैं। पन्ना में सिर्फ आसपास के इलाकों के ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग हीरे की तलाश में पहुंचते हैं। रुंज नदी के पास सिंहपुर गांव में हीरे की तलाश में महिलाएं और पुरुष तेज धूप में पसीना बहाते दिखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक हीरा रातों रात उनकी किस्मत पलट देगा। इसको खन्ना बोलते हैं इस जगह को, यानी एक छोटी सी खदान सी बना रखी है और यहाँ से जो मिट्टी है वो निकालते हैं, इसको छानते हैं नदी में जाके और फिर कोशिश करते हैं कि बीनते हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके तहत पहले छोटी छोटी खदान बनाई जाती है, फिर गहरे गड्ढे में उतरकर मिट्टी निकाली जाती है। इसके बाद छन्नी वाले तसले में खुदाई में निकली मिट्टी कंकड़ पत्थर डालकर उसे नदी के पानी में देर तक छाना जाता है। मिट्टी अलग होने के बाद बाकी बचे कंकड़ पत्थर को एक पट्टे पर रखकर बारीकी से उसमें हीरे की तलाश की जाती है। हीरे तलाशने की इस पूरी प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है, फिर भी एक अदद हीरे की उम्मीद में लोग कई साल तक जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों के हाथ खाली ही रह जाते हैं। पता है कभी हीरा मिला यहाँ लोगों को? नहीं मिला है, आज की 8-10 साल हो गया करते करते। किस्मत आजमाती रहती है, मिल गया तो ठीक, नहीं देखा। दरअसल इस क्षेत्र में रोजगार के साधन न के बराबर है। ऐसे में बिना काम के लोग हीरे की तलाश में किस्मत आजमाने रुंज नदी के किनारे चले आते हैं। रोजगार नहीं है, काम लग गया कहीं तो चले गए, अगर खाली है फुर्सत में है तो अपने इसी में टाइम काटती रहती है। कहूँ न खेती न पाती कुछ है ही नहीं है, तो कछु न कछु कहूँ मुड़ मार के भगवान सीधे ही हो जाए। बाल बच्चे तो कछु न कछु पालेंगे। हीरे की आस में किस्मत आजमा रहे लोगों का आरोप है कि उन तक सरकारी योजनाओं का भी फायदा नहीं पहुँच पाता। पन्ना में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती रही है। हर बार चुनाव में इस क्षेत्र में रोजगार और गरीबी की बात होती है। इस बार भी क्षेत्र की बेरोजगारी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान अब भी दूर की कौड़ी लग रहा है। सवाल यह है कि लोग इस तरह से हीरे क्यों खोजते रहते हैं। ये तो एक साइंटिफिक बात है कि जहाँ हाई कार्बन होगा वहाँ डायमंड्स होंगे, तो वो रिसर्च है नहीं कहीं पूरी जमीन में, तो लोग इसीलिए किस्मत पर है। ये बात प्रदेश के सबसे कम उम्र के सरपंच योगेंद्र धुरिया के पास बेरोजगारी की समस्या से निपटने की योजना भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। अदरवाइज वो एक प्रॉपर रिसर्च हो और रिसर्च के बाद गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, एक प्रॉपर जगह चिन्हित हो जिसमें ये फाइनल हो कि इस जगह पर ज़्यादा मात्रा में डायमंड्स होंगे और गवर्नमेंट उसकी टेंडरिंग करवाए, लोगों को रेवेन्यू लैंड में पट्टे दे। योगेंद्र के मुताबिक ऐसा करने से रोजगार के लिए बड़ा अवसर बनेगा, जिससे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक अच्छी पॉलिसी लेकर आए तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। हीरे के लालच में लोग सेहत के साथ भी समझौता कर रहे हैं। दरअसल ये मजदूर बिना किसी सुरक्षा के मिट्टी के गुबार के बीच हर दिन कई घंटों तक काम करते हैं, जिसके कारण लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं और कई लोगों को टीबी से मिलती जुलती सिलिकोसिस जैसी बीमारी लग जाती है। कोई सुरक्षा का इंतजाम होता नहीं है तो उसके डस्ट शरीर में जाती है, मुंह और नाक के जरिए लंग्स में जब बैठ जाती है तो वो फेफड़े सख्त हो जाते हैं, उसके कारण उसे सिलिकोसिस हो जाती है। इसी हालत में वो मजदूर मतलब कम आयु में ही बीमार हो जाता है। खदान मजदूरों के साथ लंबे समय से जुड़े रहे राम अवतार तिवारी कहते हैं कि हीरा मिलना किस्मत पर निर्भर है, क्योंकि 90% लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। किसी को हीरा मिल भी जाए तो वो उनके किसी काम में नहीं आता। अगर किसी को मिल भी जाता है तो यहाँ जो सरकारी सिस्टम है उससे पहले लोग खरीदार भी बहुत है। यहाँ ब्लैक मार्केट है, जो लोग खरीद लेते हैं उन्हें पौने दामों में।
यानी मजदूर को कुछ नहीं मिलता, उल्टा उन्हें गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं। कम उम्र में ही बीमार होने के कारण घर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बाद महिलाओं और बच्चों को भी उसी दलदल में उतरना पड़ता है। केदारनाथ धाम में भारतीय राजनीति की एक बड़ी हलचल हुई। दो धुर विरोधी पार्टियों से जुड़े दो भाइयों की बरसों बाद आमने सामने मुलाकात हुई। केदारनाथ पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने वहां मौजूद अपने चचेरे भाई और बीजेपी सांसद वरुण गांधी और उनके परिवार से भेंट की। गांधी परिवार के दोनों भाइयों की ये मुलाकात सोमवार को हुई। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर केदारनाथ पहुंचे और सोमवार को उन्होंने महादेव का रुद्राभिषेक किया। सोमवार को ही बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी पत्नी और बेटी के साथ केदारनाथ पहुंचे। राहुल गांधी को वरुण गांधी के पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद केदारनाथ के मुख्य पुजारी के घर दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। दोनों भाइयों की यह मुलाकात कुछ ही मिनटों की रही। इस दौरान राहुल गांधी वरुण गांधी की पत्नी और उनकी बेटी से भी मिले। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि वरुण गांधी की बेटी अनुसुईया से मिलकर राहुल गांधी बेहद खुश नजर आए। दोनों भाइयों के बीच क्या बातें हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वरुण गांधी और मेनका गांधी की बढ़ती दूरी को देखते हुए इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जी न्यूज़।